जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं। जैसे कि बच्चों, आज हम आपके सामने एनडीए 1 2024 के लिए ज्योग्राफी एज ए गाइड पेपर जीके के अंतर्गत ट्रेंड एनालिसिस लेके आए हैं कि किस तरीके से ज्योग्राफी के लिए एनडीए 1 2024 के लिए कौन कौन से ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एवरी ईयर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एनडीए 1 2024 के लिए हॉट टॉपिक ज्योग्राफी के वो कौन से हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको इग्नोर करने का जरूरत नहीं है, उस टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल इस वीडियो में पूरे ज्योग्राफी का एक ओवरव्यू लेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि पिछले वर्षों में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज्योग्राफी से, कौन कौन से टॉपिक्स से पूछे गए हैं और एनडीए 1 2024 में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावनाएं हैं और ज्योग्राफी के लिए हम क्या रणनीति या क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेंड एनालिसिस ज्योग्राफी का देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एनडीए के प्रीवियस एग्जाम में एनडीए 1 2010, सेकेंड 2010, फर्स्ट 2011, सेकेंड 2011, फर्स्ट 2012 एंड सेकेंड 2012 एंड फर्स्ट 2023 एंड सेकेंड 2023 एग्जाम में ज्योग्राफी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं उसी का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और इसके आधार पे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हम लोग तैयार करेंगे, एक प्रॉपर रणनीति तैयार करेंगे कि आखिर एनडीए 1 2024 के लिए हम कौन से वो हॉट टॉपिक हैं ज्योग्राफी के जिसको फोकस करके एनडीए 1 2024 के गाइड के पेपर में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एक बेहतर जो है परफॉर्मेंस किया जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर आप ज्योग्राफी का ट्रेंड एनालिसिस देखिएगा तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2010 के फर्स्ट एग्जाम में 20 क्वेश्चंस, 2010 एनडीए के सेकेंड एग्जाम में 24 क्वेश्चन, 2011 के फर्स्ट एग्जाम में 19 क्वेश्चन, 2011 के सेकेंड एग्जाम में 22 क्वेश्चन, 2012 के फर्स्ट सेकेंड एग्जाम में 23 एंड 22 क्वेश्चंस एंड 2021 एंड 2021 के फर्स्ट सेकेंड एग्जाम में 23 एंड 24 क्वेश्चन, 2022 फर्स्ट एंड 2022 सेकेंड के एग्जाम में 17 एंड 18 क्वेश्चंस पूछा गया है और उसके अलावा 2023 1 एंड 2023 सेकेंड में 19 और 21 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार अगर आप एक 2010 से 2023 का ओवरव्यू देखिएगा तो आप ज्योग्राफी से ये देख सकते हैं कि ज्योग्राफी से एवरी ईयर लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जा रहा है। तो आप समझ जाइए कि जीके से 50 क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चंस, और 50 क्वेश्चंस में अगर किसी एक सब्जेक्ट से अगर 20 क्वेश्चन पूछ दे सब्जेक्ट का, उस एग्जाम के लिए क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस एनडीए के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ज्योग्राफी के। तो ये देखिए, यही ट्रेंड एनालिसिस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और बच्चों का जो जीके के पोर्शन में ज्योग्राफी के प्रति जो रुझान होता है, क्योंकि थोड़ा सा साइंटिफिक होता है, थोड़ा सा जो है वैज्ञानिक पद्धति पे होता है, उसमें फिजिक्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इस तरीके से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होने के कारण ज्योग्राफी को आसानी से बच्चे समझ भी लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली होता है, एक दूसरे से टॉपिक्स को रिलेट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से ज्योग्राफी से ये क्वेश्चंस इस तरीके से इस क्रम में पूछे गए हैं। तो चलिए आगे के टॉपिक्स के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट, इस सेशन में मैं जो है आज के वीडियो में मैं सिर्फ जो है इसमें ट्रेंड एनालिसिस लेके आया हूं एनडीए 1 2022 गाइड के
पेपर में जीके के अंतर्गत करंट एंड अफेयर्स समसामयिकी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। जो पहले 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते थे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 से 11 हो गए। कितने हो गए? 10 से 11 हो गए। तो जब 10 से 11 क्वेश्चंस, पहले 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछता था और एनडीए 1 2022 से 10 से 11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाने लगे, तो इसका मतलब ये है कि वह किसी ना किसी जीके में, चाहे वो पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इन सारे पोर्शन में किसी न किसी का क्वेश्चन उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आप देखिए जहां 20+ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वहीं पर एनडीए 1 2022 में 17 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए। ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस जो है ज्योग्राफी से क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो भविष्य में ये भी संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चंस जो है और बढ़ जाएं, बाकी उसके अलावा हिस्ट्री और सारे पोर्शन के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ये पॉसिबल, ज्योग्राफी थोड़ा सा साइंटिफिक सब्जेक्ट है तो बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ लेते हैं, तो यूपीएससी क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप करता है। दूसरी बात, यूपीएससी ये भी चाह रहा है कि अब आप सिर्फ स्टैटिक पोर्शन को ही फोकस ना करें, पुराने जो पोर्शन है उसी को ना फोकस करें। क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आप इस बात का भी ध्यान में रखें कि आखिर आपके आसपास के वातावरण में या सराउंडिंग में क्या चीजें हो रही, कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं के बारे में भी आपको अवेयर रहना जरूरी है। जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स, इस टॉपिक को भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर आप सिर्फ 2 पोर्शन, एक ज्योग्राफी और प्लस करंट एंड अफेयर्स अगर फोकस कर लेते हैं तो विश्वास मानिए 30 से 32 क्वेश्चन तो आप यहीं पे आ गए। 30 to 32 क्वेश्चंस जो है आप 2 सेगमेंट से क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स का यहाँ बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम ज्योग्राफी का ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं। ज्योग्राफी में आइए देखते हैं। तो देखिए अगर आप देखेंगे एनडीए 1 2022 में अर्थ, इट्स ओरिजिन एंड मूवमेंट, पृथ्वी का उत्पत्ति, ओरिजिन और उसके मूवमेंट, चाहे वो रोटेशनल मूवमेंट हो या रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हो, इन दोनों मूवमेंट से जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 पूछे गए, 4 क्वेश्चंस पूछा गया। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से 2 क्वेश्चन पूछा गया, रॉक्स से 2 क्वेश्चन पूछा गया, क्लाइमेट्स एंड इट्स टाइप से 3 क्वेश्चन पूछे गए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, टाइड्स, ओशियानिक करेंट्स एंड विंड से 2 क्वेश्चन पूछा गया, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन स्ट्रक्चर से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेडिंग रूट से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इंडियन ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन पूछे गए। इंडियन ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो अगर ज्योग्राफी का टॉपिक उठा के देखेंगे तो जैसे रॉक्स से हो गया, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से हो गया, उसके अलावा एटमॉस्फेयर से हो गया, ओशियन करंट हो गया, विंड हो गया और फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया हो गया। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे एवरी ईयर यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में ज्योग्राफी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों आपको इन सारे टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। और जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के द्वारा आगे के बैचेज स्टार्ट होंगे, क्रैश कोर्स स्टार्ट होंगे, उन क्रैश कोर्स में हम इन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करेंगे, इन्हीं टॉपिक्स को फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही क्या है, अधिक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप आएंगे तो ये ट्रेंड एनालिसिस है एनडीए 1 2022 एंड सेकेंड 2022, ठीक है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो अर्थ, इट्स ओरिजिन एंड मूवमेंट से जो है 2022 के एनडीए फर्स्ट एग्जाम में भी 4 क्वेश्चन पूछा गया और सेकेंड में भी 4 क्वेश्चन पूछा गया। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से 2 क्वेश्चन पूछा गया और एनडीए सेकेंड 2022 में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया। रॉक से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया और 2022 सेकेंड में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया।
जहां क्लाइमेट एंड इट्स टाइप से 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो वहीं एनडीए सेकेंड 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री से न तो 22-1 में पूछा गया, न तो 22 सेकेंड में पूछा गया। टाइड्स, ओशियन करंट, विंड्स एंड रिवर्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए, 1 2022 में और सेकेंड 2022 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा एटमॉस्फेयर से, जहां एनडीए 1 2022 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वहीं एनडीए 2022 के सेकेंड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेडिंग रूट से एक क्वेश्चन पूछा गया एनडीए सेकेंड 2022 में। इंडियन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से मिला के अगर आप देखेंगे तो जहां 4 क्वेश्चन एनडीए 1 2022 में पूछा था, वहीं एनडीए सेकेंड 2022 में एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स एंड 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2022 के एनडीए फर्स्ट एग्जाम में जहां ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चन पूछा गया, वही 2022 में भी 18 क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा क्यों कम हुआ? कम इसलिए हुआ कि करंट अफेयर्स का पोर्शन या नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। तो इस प्रकार एनडीए 1 2024 के लिए, एनडीए 1 2024 के लिए कुछ जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, रॉक्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, विंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अलावा फ्रंट, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड, साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोन, ये सारे टॉपिक्स। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेचुरल वेजिटेशन का टॉपिक, उसके अलावा वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, मानसून ऑफ इंडिया। उसके अलावा अगर आप आएंगे रिवर में रिवर साइड सिटीज, उसके ओरिजिन के बारे में, उसके लेंस के बारे में, उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, उसके माउथ के बारे में, ये सारे पॉइंट, ये सारे टॉपिक्स जो है आपके एनडीए 1 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आने वाले लेक्चर्स में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावनाएं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ये देखिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से ये सारे बच्चे अब तक ऑफिसर बन चुके हैं, जो देश में डिफेंस सर्विसेज में अपनी सर्विस दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं और अपने सेवाओं से देश को प्राउड फील करा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो एनडीए 1 2024 एंड अदर सीडीएस 1 2024, एपकैट, टेरिटोरियल आर्मी, इन सारे एग्जामों से संबंधित आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। तो आप प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे जाके त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप करें और उस ऐप को डाउनलोड करें। उस ऐप पर आपके डिफेंस एग्जाम से संबंधित मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो अवेलेबल हैं और वहाँ पे आप जाकर उस इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखकर आप अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना आप ना भूलें। आज का क्लास में इतना ही, आज हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, थैंक यू एंड जय हिंद।